हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 2016 के गेट एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन जिसको देख के बच्चे हिल गए थे और बहुत सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए या कंफ्यूज हो गए। क्योंकि गेट क्या है दोस्तों? गेट है एक एप्टीट्यूड टेस्ट और ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल रियल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन था। और दोस्तों कई लोगों ने किया भी था, बट बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो गए थे और हाथ पैर छोड़ दिए थे कि भैया क्या है, क्यों हुए थे कंफ्यूज, क्या था ऐसा इस क्वेश्चन में, जानेंगे दोस्तों आज के वीडियो में। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 2L इज सब्जेक्टेड टू अ मूवमेंट m एट इट मिड पॉइंट x इक्वल टू 0 एज शोन इन द फिगर। इस जगह को वो x इक्वल टू 0 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इस जगह को वो x इक्वल टू 0 बोल रहा है। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, इस जगह को वो बोल रहा है x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0, और इस जगह को बोल रहा है x इक्वल टू l, क्योंकि उसने एक डोमेन दिया हुआ है। द डिफ्लेक्शन इन द डोमेन x की वैल्यू 0 से लेकर l तक इज दिस मच। ये वैल्यू उसने डिफ्लेक्शन की दे रखी है। मैं आपको एक एक बारीकी समझाऊंगा कि क्यों बच्चे इसमें फेल हो गए। क्या बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गेट ने यार, यही तो गेट है, बस इस क्वेश्चन को समझ गए ना, यही गेट है बेटा। ठीक है, अब आगे सुनो। वेयर ई इज द यंग्स मॉडुलस, आई इज द एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सी इज द कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। अब देखो सबसे बड़ी चीज, कहां बच्चे को कंफ्यूज किया इस क्वेश्चन ने। सबसे पहला तो कंफ्यूजन ये कि उसने डिफ्लेक्शन दिया, डिफ्लेक्शन का जो वो दिया है मतलब फॉर्मूला या मैं बोलूं इक्वेशन, वो इस डोमेन के लिए दी हुई है। आगे सुनिए क्या है, डिफ्लेक्शन को उसने रिप्रेजेंट किया W से। तो बहुत सारे बच्चे इसको समझ रहे हैं कि ये लोड है। समझो मेरी बात को, बहुत सारे बच्चे इसको क्या समझ रहे हैं, लोड है, जबकि ये क्या है, डिफ्लेक्शन को उसने W से रिप्रेजेंट किया है। जनरली हम लोग Y से करते हैं या फिर हम डेल्टा से करते हैं। अब बच्चा आता तो यही कंफ्यूज है कि ये लोड है। दूसरा उसने लिख दिया वेयर ई इज द यंग्स मॉडुलस, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी इज द कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। आधे बच्चे इसमें परेशान है कि सी निकालना भैया पहले। बिल्कुल भैया। तो अब देखो बहुत सारे बच्चे इस लैंग्वेज को पढ़ के हो गए कंफ्यूज कि भैया पता नहीं क्या बोल रहा है, और उन्होंने सी निकालने के ऊपर काम कर दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के क्या तरीके सुनो ध्यान से। एक तो हमारा लॉन्ग मेथड, क्या है, लॉन्ग मेथड। ओके, लॉन्ग मेथड में अब पहले एक और चीज समझ लो, पूछ क्या रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि स्लोप एट द सेंटर, यानी कि इसी जगह पे स्लोप बतानी है, और बेटा एक एम मूवमेंट लगा हुआ है। अब एक स्मार्ट लर्नर जिसने गेट को समझा है, जो जानता है गेट क्या है, वो इस क्वेश्चन को क्षणिक भर में कर लेगा। और जो रट के आया हुआ या जिसने बड़ी बड़ी चीजें समझी हैं, बहुत ज्यादा नेता बनाए हैं, वो इस क्वेश्चन में फंस जाएगा। और वो पता क्या करेगा, वो देखेगा, चल मान लो उसको पकड़ में भी आ गया कि भैया ये जो है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, तो वो क्या करेगा, यानी आपको एक तरह से वाई दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन को जनरली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये वाई दिया हुआ। अब वो क्या करेगा बेटा, ध्यान दो, वो इस वाई को, ये वाई की वैल्यू दे रखी है आपको, वाई इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब वो इस वाई को डिफरेंशिएट करेगा कि डी वाई बाई डी एक्स, एक इक्वेशन ये बनाएगा। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेगा, एक इक्वेशन बनेगी डी टू वाई बाई डी एक्स टू, दो इक्वेशन बनेंगी। ध्यान से सुनना, फंक्शन ऑफ एक्स बनते जाएंगे ना, ये y इज द फंक्शन ऑफ x है। अब उस फंक्शन को क्या करता जा रहा है, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता जा रहा है। तो एक इक्वेशन तो बनेगी dy बाई डी एक्स, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, और एक बनेगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं इसमें ei से मल्टीप्लाई कर दूं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में अगर मैं ei से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में अगर मैं ei से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाता है मूवमेंट। क्या बन जाता है, मूवमेंट। जानते हो इस बात को, मूवमेंट बन गया। अब मूवमेंट बनने के बाद बच्चे क्या करेंगे, यानी ये कुल मिला के इसमें ei से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, ऑलरेडी इसमें ei नीचे दिया हुआ है, इसी ei को आप यहां भेज दो। तो जैसे आप इसमें ei से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब बचा हुआ जो पार्ट बनेगा वो मूवमेंट की इक्वेशन बन जाएगी। अब हम जानते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड के बीम के केस में इस वाली जगह पे और इस वाली जगह पे मूवमेंट 0 होता है। तो हम बाउंड्री कंडीशन रख के हम सी पता लगा लेंगे। सी पता लगाने से आपको मूवमेंट क्या पता चल जाएगा, मूवमेंट वगैरह पता चल जाएगा। दूसरी चीज, सी पता लगाने से इस वाली जगह ये जो इक्वेशन है उस सी की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, यहां से आपको स्लोप पता चल जाएगी, और x की वैल्यू फाइनली 0 पुट कर देंगे, क्योंकि उसने x इक्वल टू 0 पूछा है। तो एक मेथड तो ये लॉन्ग मेथड है, लेकिन ये लॉन्ग मेथड है। ठीक है, जो लोग पढ़ के बैठे हैं वो समझ गए मैं क्या समझाया, कि यहां से हमें इस तरह से प्रोसीजर को फॉलो करना है, उसके बाद m की इक्वेशन बन जाएगी। अब एट x इक्वल टू इस पे हमें वैल्यू निकाल लेनी है और यहां पे निकाल लेनी है। दोनों जगह पे हम निकाल के क्या निकाल लेंगे, कांस्टेंट c की वैल्यू पता लगा लेंगे। कांस्टेंट c की वैल्यू आते ही हम इस वाली इक्वेशन में c की वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, और फिर फाइनली इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि dy बाई dx क्या होता है, स्लोप होता है, और उसने x इक्वल टू 0 पूछा। एक मेथड तो ये है, लेकिन हमें ये करना ही नहीं था। ये चुटकियों वाला क्वेश्चन है, चुटकियों वाला। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है डिटरमाइन द स्लोप एट द सेंटर, यानी इस जगह पे। और लोडिंग चेक करो, लोडिंग में केवल और केवल बेटा एक बेंडिंग मूवमेंट लगा रखा है उसने, जिसका मैग्नीट्यूड m है। तो दोस्तों इसमें लगानी है आपको कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। 2 मिनट के अंदर आंसर, 2 मिनट के अंदर। कैसे आएगी देखो, सुनो ध्यान से। कैस्टिग्लियानोस थ्योरम क्या बोलती है बेटा, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम बोलती है कि अगर किसी पॉइंट पे मूवमेंट लगा हुआ है,
तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर अगर स्लोप आपको निकालना है, सुनो ध्यान से, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना है तो कैस्टिग्लियानो थ्योरम क्या बोलती है कि पहले स्ट्रेन एनर्जी निकाल लो और सेम उसी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालने थीटा निकालना है तो उस स्ट्रेन एनर्जी को विद रेस्पेक्ट टू एम डिफरेंशिएट कर दो, यहां से आपका आंसर चुटकी भर में आ जाएगा। अब मुद्दा ये भैया स्ट्रेन एनर्जी निकाले कैसे, सामने मैंने बेटा डायग्राम बना रखा, कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में, रिएक्शन 2 मिनट के अंदर निकल के आ जाती है बेटा। रिएक्शन निकाल लिया आपने, अब इतने पार्ट में बेटा ये ले लो, मान लो एक्स है आपका, इतने पार्ट के लिए इस वाली जगह के लिए मूवमेंट बना लो। मूवमेंट कितना बनेगा m, ये क्या होगी रिएक्शन हमारी m/12 इंटू एक्स, इस पॉइंट के लिए मूवमेंट क्या बनेगा m/12 इंटू एक्स। यहां पर मूवमेंट की वैल्यू पुट करो बेटा, तो ध्यान देंगे टोटल स्ट्रेन एनर्जी विल बी, यहां पे मूवमेंट की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान देंगे कितनी है m/12 तो आपका रिएक्शन हो गया और x से मल्टीप्लाई करते मूवमेंट बन गया, इसका स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाय 2EI। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? तो ये मैंने बेटा क्या निकाल ली, स्ट्रेन एनर्जी निकाल ली। कहां से लेकर, अब इसमें लिमिट पुट करूंगा मैं, यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की, यानी कि मैं बोल सकता हूं 0 से लेके L तक की। ओके, अब यानी इतने पार्ट की मैंने स्ट्रेन एनर्जी निकाल ली। अब बेटा मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना रखा नीचे, अब बाकी का जो आधा पार्ट है यहां से लेके यहां तक का, उसमें भी सेम स्ट्रेन एनर्जी आएगी, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई दिक्कत। तो मुझे टोटल स्ट्रेन एनर्जी पता चल जाएगी बेटा, कितना देखो जरा फटाफट से, कितनी आएगी टोटल स्ट्रेन एनर्जी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी यहां से 2 से 2 को उड़ा दो, कितनी आ जाएगी बेटा m²/4l², ध्यान देंगे m²/4l², इसको मैंने ओपन कर दिया, और x² dx डिवाइडेड बाय नीचे तक बेटा कितना EI बचेगा नीचे। अब डिवाइडेड बाय EI को भी साइड करो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1/EI बाहर लिख लिया मैंने, ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो बेटा ध्यान दे जरा, 1/EI बाहर गया और 0 से L तक का मैं इंटीग्रेशन करना था, 1/EI बाहर गया बेटा, 0 से L का इंटीग्रेशन करिए। देखो जरा ध्यान से, एक और चीज समझो, यहाँ पे जो चीज कांस्टेंट है बाहर ले लो, m² कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 4 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, L² कांस्टेंट है बाहर ले लिया, अंदर बचेगा केवल x²। तो x² का आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर L तक। बेटा ध्यान देंगे सब लोग, 1/EI के 1/EI, m²/4l² के ये आ गया, ये बन जाएगा बेटा। इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट पुट कर दो ना, एक बार में स्टेप खत्म कर दे, कितना बन जाएगा ये L³/3, कितना बन जाएगा L³/3, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, नहीं बनेगा, यही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, L³/3 बन जाएगा लिमिट पुट करते ही। अब बेटा सबकी निगाह सामने, इस L² से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा m², ये L बचेगा यहाँ पे, m²L/3 × 12 EI, ये आ गई हमारी टोटल स्ट्रेन एनर्जी, ये हमारी U की वैल्यू आ गई। अब बेटा इस U को हमने U निकाल लिया, कुछ नहीं किया मैंने, U निकाल लिया बेटा। अब इस U को कुछ नहीं करना है, इस U को, थीटा क्या होता है, थीटा होता है del U/del M, तो इस U को बेटा M के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ये रहा m²L/12EI। ओके, M के रेस्पेक्ट में करो तो कितना आ जाएगा 2ml/12EI, बेटा 2 से गया 6 बार, कितना आ गया ml/6EI। ना कोई कांस्टेंट निकालना है ना कुछ निकालना है, खत्म, दिस इज द आंसर। लेकिन ये तभी कर पाओगे आप जब आपको कैस्टिग्लियानो थ्योरम का मीनिंग पता हो। कैस्टिग्लियानो थ्योरम ये बोलती है कि अगर किसी पॉइंट पे मूवमेंट लगा हुआ, कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ है, किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ और उसी पॉइंट पे अगर स्लोप चाहिए आपको, जिस जगह पे ये लगा हुआ है, तो आप कैस्टिग्लियानो अप्लाई कर सकते हो। माइंडेड प्लीज। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली यही आया कि भैया स्लोप एट द सेंटर x = 0, स्लोप पूछ रहा है, इस पॉइंट पे पूछ रहा है और उसी जगह पे हमारा m लगा हुआ, तो आंख बंद करके कैस्टिग्लियानो लगानी होती है ऐसे क्वेश्चंस में, कुछ करने नहीं है। यहां बड़ा मेथड करोगे, संभावना है एक तो टाइम ज्यादा लगेगा और हो सकता है गलत भी कर दो। 2 मिनट में आंसर बेटा आपके सामने, 2 मिनट में कुछ नहीं करना, 2 मिनट में आंसर सामने, ml/6EI। तो ऑप्शन चेक कर लें कौन सा है, ऑप्शन चेक कर लें कितना है, ml/6EI, सी इज द राइट आंसर। 2 नंबर पक्के आपके। तो दोस्तों एप्टीट्यूड डेवलप करो, क्वेश्चन क्यों पूछा गया इसका मीनिंग समझो। दिस इज द एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन। वो देखना चाहता है, चेक करना चाहता है कि बच्चे ने इस बात को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कि भैया मूवमेंट स्लोप निकालनी है, वो भी उसी जगह पर जहां पे मूवमेंट लगा हुआ है, तो क्या बच्चे ने इस चीज को पकड़ा, ये चीज आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। इसलिए बेटा आईआईटी के प्रोफेसर ने बनाया आपके लिए, क्योंकि गेट इज द एप्टीट्यूड टेस्ट। तो चेक कर रहा है कि क्या आपने कैस्टिग्लियानो थ्योरम पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं मेथड समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो बेटा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और इस तरह के मैं वीडियो आपके लिए आगे लाता रहूंगा, आपको अवेयर करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।